शुभम आपसे मेरा 1 साल का जर्नी आपका रहा है जिसमें कि आपका काम धीरे धीरे डाउन हुआ, तो इसके एनालिसिस में कुछ मुख्य बातें बताइए जिसकी वजह से स्टेप वाइज स्टेप काम स्टार्ट किए थे तो सब लोग एक साथ थे, एक फोकस था काम में। उस समय काम का एक फोकस के माध्यम से हम लोग काम को बढ़ाते गए, काम बहुत अच्छे से चला। बीच में जब कोई दूसरी चीज आई, मतलब जब हमारा फोकस हटा, फोकस हटने के बाद दूसरे काम में जब हम लगे तो इस काम को हम बहुत प्रायोरिटी दे रहे थे लेकिन उस लेवल पे नहीं दे पा रहे थे। तो जब ये छूट रहा था तो हमें लगा कि नहीं ये सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधर पाएगा। ये ऐसा काम है कि इसको सुधारने के चक्कर में आप एकदम गर्त में चले जाएंगे, इसको खींच नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे जरूरी है कि अब प्राथमिकता इस काम को ही हमको देना चाहिए। जब पहला साल बढ़िया चला, दूसरे साल में जब हमारा ध्यान भटका, दूसरे साइड गया, तो ये काम गर्त में जाने लगा, धीरे धीरे डाउन होता गया। मैच्योरिटियाँ 3 महीना 4 महीने के लिए लेट होने लगी। सबसे मेन इसमें पॉइंट यही है कि जो हम काम कर रहे हैं सबसे पहले प्राथमिकता उसको ही दें। उसके बाद अगर आपको इच्छा है कि अगर समय बच रहा है आपके पास तो उस काम को, इसके ग्रोथ को करने के लिए ही लगाया जाए। दूसरे काम के चक्कर में वो भी चीजें डाउनफॉल में जाएंगी, ये भी डाउनफॉल में चली जाएंगी। मेरे साथ यही हुआ कि पहले साल के बढ़िया चले, दूसरे साल में जब डाउनफॉल में जाने लग रही चीजें, वो संभालना इतना मुश्किल हो जा रहा है कि आप चैन से जी तक नहीं सकते हैं। इसका कारण यही है कि जब एक जगह से काम भटकता है, मन भटकता है, तो चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है। और फिर नए सिरे से जब काम खड़ा करना पड़ता है तो उसमें जो बल है पहले साल से 2-3 गुना लगाना पड़ जा रहा है। क्योंकि जब काम खराब होता है तब आपके साथ लोग खड़े नहीं हो पाते, जो साथ के जितने फील्ड विजिट है। तो यही कहना चाहेंगे कि जो इस गर्त में जो चीजें डाउनफॉल में हुई है, एक भटकाव, आप काम करिए। इस काम को करते हुए ही आप किस काम के प्रति हमारा भटकाव हुआ, तो कहीं ना कहीं इसी के कारण हम मार्केट में अपना इमेज बना पाए थे, इसी के कारण मार्केट में लोगों को जान पाए थे, तो इसी के थ्रू हम खड़ा हुए थे, तब दूसरे काम को कर पाए थे। मतलब पहली प्रायोरिटी यही थी आदमी का कि इसके पास काम है, खुद का एक बड़ा काम है, जिसके बदौलत अगर कल कुछ होता भी है तो उसके बदौलत संभाल सकता है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में ये बात होती है कि इसके बाद बड़ी संस्था है तो कहीं ना कहीं संभाल लेगा। उसकी वजह से कभी ज्यादा लाभ का अगर अवसर मिले तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, परहेज करना चाहिए? नहीं, इसको एकदम परहेज करिए। आप इस चीज को देखते हुए अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें काम करेंगे तो हमारा आज से हम लोगों को डिस्कशन हुआ था कि 5 साल तक हम उस पर काम करेंगे मन बना के, और जो आगे का अपना भविष्य रहेगा, इतने लोग के पीछे ही में रहना है। सभी लोग आगे हेड ऑफ हेड पे बैठेंगे, सभी लोग मेन बनेंगे, तो मतलब आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो कृपया करके वैसी चीजों से दूर रहें कि जो आपको भटका रहा है, यहाँ नहीं वैसे नहीं करना है, आओ यहाँ आप मेरे करते हैं, इसको हटना है। एक और इम्पोर्टेंट लीजिए कि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में अपना एक नया बनाने का प्रयास करते हैं कि हम थोड़ा सा पार्ट टाइम में करेंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा इनकम आ जाएगी, या वो मेरा एक साइड इनकम तैयार हो जाएगा। क्या वो साइड इनकम सच में लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो पाता है? नहीं। अगर आप इसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं जहां आप काम कर रहे हैं, तो आप साइड इनकम को भी तैयार नहीं कर पाएंगे। ये सच्चाई है। जब तक आप इसको नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, जब आप एक काम को बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे, दूसरा काम कैसे खड़ा कर सकते हैं? कोई चांस ही नहीं है। तो यानी कि हमारा पूरा फोकस पहले प्रायोरिटी में होना चाहिए। अगर हमारा फोकस या मेरा लालच है और कहीं से ज्यादा मेन काम है, मेन काम भी डाउन होगा और उसके बाद फिर उधर भी प्रॉब्लम आनी ही आनी है और हम लोग संभल नहीं पाएंगे। इसी के थ्रू हम लोग पहचाने हैं। इसको छोड़ के दूसरे काम में जाएंगे तो जहाँ से भी बेइज्जतियाँ मिलेंगी, मार्केट में आपकी वैल्यू बड़ी सी डाउन होगी, तब यहीं से आगे बढ़ा के क्या कर रहा है और आग लगना शुरू हो जाएगा। मानते हैं कुछ पल के लिए चीजें आएगी हाथ में, लेकिन जब छूटेंगी आप उस चीज को संभाल नहीं पाएंगे। अच्छा, एक चीज और कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मतलब कि मार्केट में लोगों के बीच, परिवार के बीच, घर के बीच, गांव के बीच, चारों तरफ से आपके ऊपर फोकस किया जाएगा। लोग जलना शुरू कर देंगे, साला कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उस गाड़ी के पीछे मेरा 2 साल का संघर्ष रहा हो तो? अब हाँ, ये सही था। उस गाड़ी के पीछे रहेगा तब आप जीवन को जी लेंगे, तब लोग कहेंगे कि नहीं 2 साल मेहनत के लिए तब लिया है। अगर आप 3 महीने में पा जाएंगे तो आप कितनी भी मेहनत किए होंगे, कहीं से पैसा जुटा के किए होंगे, लेकिन उसको एक्सेप्टिंग नहीं किया, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज जल जाएगा। इसमें 2 चीजें हो जाएंगी। फिर अगर आप इनकम ज्यादा कर लिए हैं तो अपने क्षेत्र को, अपने संस्था जो भी सामने के टचिंग मतलब पर्सनल जो भी टचिंग मिलोगे उनसे हट के करिए, फिर वहां से हट जाइए। नहीं तो जितने जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके थ्रू काम करेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। चारों ओर से जब चीजें खराब होंगी तो तब आप जीवन को जी लेंगे, तब लोग कहेंगे कि नहीं 2 साल मेहनत के लिए तब लिया है।
अगर आप 3 महीने में पा जाएंगे तो आप कितनी भी मेहनत किए होंगे, कहीं से पैसा जुटा के किए होंगे, लेकिन उसको एक्सेप्टिंग नहीं किया समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज जल जाएगा। इसमें 2 चीजें हो जाएंगी। फिर अगर आप इनकम ज्यादा कर लिए हैं तो अपने क्षेत्र को, अपने संस्था जो भी सामने के टचिंग मतलब पर्सनल जो भी टचिंग मिल होगी उनसे हट के करिए, फिर वहां से हट जाइए। नहीं तो जितने जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके थ्रू काम करेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। चारों ओर से जब चीजें खराब होंगी तो मतलब कि मार्केट में, लोगों के बीच, परिवार के बीच, घर के बीच, गांव के बीच, चारों तरफ से आपके ऊपर फोकस किया जाएगा। लोग जलना शुरू कर देंगे, साला कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उस गाड़ी के पीछे मेरा 2 साल का संघर्ष रहा हो तो अब हाँ, ये सही बात। जोरदार ताली होनी चाहिए।